नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो एक बार फिर से हम बना रहे हैं दान के ऊपर। जो दान वाली जो वीडियो थी उसका एक एक्सटेंशन इसको आप समझ सकते हो, क्योंकि किसी ने बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल पूछा था। कुछ कन्फ्यूजन क्लियर करनी ज़रूरी है, तो मुझे लगा कि इसका एक दूसरा पार्ट हम बनाते हैं जिसमें उस सवाल का आंसर भी, उस सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने जाना था कि दान जो है वो 3 प्रकार का है। मतलब जब आप डोनेट करते हो कोई भी चीज़, चाहे वो धन है, भोजन है, शिक्षा है, या किसी को कुछ सिखा रहे हो, कोई ज्ञान है, कोई सहयोग है, जब आप करते हो तो वो 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक हमने जाना था कि जिसमें किसी फल की चिंता नहीं की जाती। लेकिन सात्विक में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सही व्यक्ति को दान दिया जाए। मतलब आप ठीक है, बिना किसी फल की उसके इच्छा के आप दान कर रहे हो, लेकिन सही व्यक्ति को सही स्थान पर सही समय पर दान दिया जाए। गलत व्यक्ति को गलत स्थान पर, गलत जगह पर, गलत अगर मान लो आप दान करते हो, तो वो कहीं न कहीं आपने बेशक उसका कोई फल नहीं चाहा, लेकिन वो बुराई को या अधर्म को या ऐसी बुरी चीज़ों को वो प्रमोट करने का काम कर सकता है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसमें बात सिर्फ़ आपके फल की ही इच्छा की नहीं है, इसमें सामने वाले पात्र कुपात्र का भी आपको निर्णय करना पड़ेगा। दूसरा, राजसिक दान जो है, जिसमें हम कुछ इच्छा कर रहे होते हैं, कोई नेम फेम चाह रहे होते हैं या कुछ और बदलाव कुछ इच्छा की वजह से जो किया जाए, तो वहाँ पर भी आपको ये पात्र कुपात्र का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आप किसी गलत आदमी को दान करें। और तामसिक दान तो फिर ऐसा है कि या तो अपने सामने वाले को कुछ नीचा दिखाने के लिए, या गलत व्यक्तियों को जो दिया गया, गलत समय पर गलत स्थान पर जो दान दिया गया है, जो फ़ायदे के बजाय सामने वाले का भी नुकसान कर रहा है या धर्म का नुकसान कर रहा है, कुछ ऐसी जगह ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो है वो तामसिक दान के अंतर्गत है। तो ये चीज़ें थोड़ी क्लियर कर लें। बात सिर्फ हमारे से रिलेटेड नहीं है, ये पात्र कुपात्र से रिलेटेड भी है। दूसरी चीज़, अब ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पात्र है कुपात्र है? उसके लिए आपको पहले जो भी सामने व्यक्ति है, उस उसके आपको उसको उसकी इंटेंशन आपको देखनी पड़ेगी कि आप जिसको भी दान दे रहे हैं, जिसको की भी हेल्प कर रहे हैं, उसकी इंटेंशन तो सही है, उसका चरित्र तो सही है, या फिर जो भी आपके उस दान से उसको की बुरी प्रवृत्ति को सहयोग तो नहीं मिल रहा, वो कोई नशा करने वाला तो नहीं है। मान लो नशा करने वाला कोई व्यक्ति, उसको आप दान कर देते हो, उस जाके और शराब पिएगा, तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ। तो बस उसका थोड़ा चिंतन कर लेना है कि ये जो मैं दान दे रहा हूँ इस व्यक्ति को, तो या इस संस्था को, या इस स्थान पर, या कहीं भी आप जब डोनेट कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो आप ये देख लो कि वो उसका सही उपयोग होगा कि नहीं, वो पॉजिटिव काम होना चाहिए, उसका सकारात्मकता की तरफ जाना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मान लो गलत व्यक्तियों को आप सपोर्ट कर कर दो, तो गलत व्यक्ति और पावरफुल होते चले जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे और बुराई को बढ़ावा देंगे। तो वहाँ पर आप दान ना करें। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है, नॉर्मली तो हम ऐसी जगह हम नहीं करते हैं, इतना तो हमें एक कॉमन सेंस है कि हमें गलत जगह गलत लोगों को दान नहीं देना है, गलत लोगों को की हेल्प नहीं करनी है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है बीच की, मतलब कि पात्र भी है और वो कुपात्र भी है। अब उसको कैसे कहें? अब मान लो कोई नशा करने वाला व्यक्ति है और भूखा है, आपके पास आया, तो फिर आप क्या करें? तो उस वैसे समय में दान सिर्फ पैसे का नहीं है, तब आप दान भोजन का कर सकते हो, उसको भोजन करवा सकते हो। दान शिक्षा का है, दान ज्ञान का है, दान सेवा का है। उसको और तरीके से हेल्प आप कर दो, उसकी और किसी तरीके से आप हेल्प कर दो। आपको लग रहा है कि अब पैसे से दान देना जो है यहाँ पर ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आप भोजन से कर दो, सेवा से, सहयोग से कर दो, और कोई शिक्षा से, उसको समझाने में, ज्ञान देने में, और तरह का दान दे दो। उसकी थोड़ी काउंसलिंग करने में, उसको वैसे हेल्प कर दो, उसको कपड़े वगैरह दे दो अगर ठंड है तो। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये कुपात्र कुपात्र वाला जो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दान करते हुए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये
कहीं न कहीं आगे आने वाली बा कई बार तो ऐसा होता है, हमें दान का बेनिफिट पता होता है, हमें पता होता है कि हमें देना है कुछ, मन भी होता है बहुत, लेकिन कोई इस लायक है ही नहीं। तो वैसे केस में आप क्या करें, वैसे केस में पहली चीज़ तो आपको लगता है कि पैसे का सही उपयोग नहीं होगा, तो फिर आप उसको भोजन, शिक्षा, कोई और चीज़ किसी और फ़ॉर्म में जहाँ जिसका कोई उसका वो मिसयूज़ ना कर सके, उस तरीके से कर दो हेल्प। और अगर मान लो कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, उसको आप डोनेट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर उसके थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लो। क्योंकि देखो, डोनेशन जब आप करोगे तो आप नॉर्मली ये होता है कि कुछ एनजीओ या कुछ संस्था ऐसी हैं जिनको आप दान दोगे, तो उनके बारे में जब शुरू करो तब से ही उनका पता कर लो कि उनका जो कैसी रेपुटेशन है और क्या वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जो भी पैसा आप दे रहे हो किसी को, क्योंकि वो आपकी मेहनत का कमाया आपका धन है वो, तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो सही जगह उपयोग होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो उस जगह तक वो पहुंचना चाहिए, उस व्यक्ति तक, उस पर्पज़ के लिए उपयोग होना चाहिए। तो यही एक मात्र सॉल्यूशन है। और बाकी तो अपनी अपने विवेक का उपयोग तो करना, आँखें तो खुली रखना है। अब ऐसा नहीं कि दान का बोल दिया तो उसको भी विक्षिप्तता की तरह बस बाँटते फिर रहे हो, आप किसी का आगे देख ही नहीं रहे। वहाँ तो आपको देखना ही पड़ेगा कि ये सही उपयोग होगा कि नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर एनालाइज़ कर लेते हैं, ओवर एनालाइज़ कर लेते हैं, तो वैसे केस में क्या करें? कई बार आप देखोगे कि आप कहोगे कि ऐसी तो कोई संस्था नहीं है, सब भ्रष्ट हैं, ऐसे तो कोई लोग नहीं हैं। हर जितने भीख माँगने वाले हैं, जितने जो लोग किसी से माँगते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति तो काम करने वाले किसी से माँगते नहीं हैं ऐसे। लेकिन ये ज़्यादातर जो भिखारी बन के फिरते, ये तो सारे कोई नशा करने वाला है, कोई कोई कहीं से आया हुआ है, कुछ सबका बैकग्राउंड ऐसा ही रहेगा। तो वैसे केस में आप और तरीके से उनको सेवा सहयोग कर सकते हो, फिर पैसे के मामले में आप उनको सपोर्ट ना करो। और अगर रही बात एनजीओ और जितनी ये कि इन संस्था, ये सब लग रहा है कि आप गलत है, तो जो आपको अपने लिए ठीक लगे उस हिसाब से कर लो। आप अपने लेवल पे कर लो। मान लो कोई मान लो किसी पशु पक्षियों के लिए कोई देना चाहे, तो फिर कोई ऐसी एनजीओ आपके आसपास नहीं है, तो फिर आप खुद दाना डाल दो। उस तरीके का खुद सॉल्यूशन बनो। मतलब दान अगर देना है, आपको हेल्प करनी है, वो किसी भी रूप में आप कर दीजिए। अगर उस तरीके से आपका मन नहीं मान रहा तो उस तरीके से कर दीजिए। और मेन चीज़, आप अपने अंदर सुनिए। नॉर्मली जब आप किसी को दान देने के लिए, या जब आपको सही में दान देने की ज़रूरत होगी ना, आपके अंदर वो भाव जो है, वो करुणा भाव पैदा होगा। जब करुणा भाव पैदा होता है अंदर से, तो उसको आप ये समझ लो कि कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो एक मैसेज है कि यहाँ पर आपको सहयोग करना है, जब करुणा भाव अंदर से आता है। क्योंकि कई बार हमारा लॉजिकल माइंड किसी चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो चीज़ों को एनालाइज़ करके वो समझ लेता है। तो वहाँ पर हो सके, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रह के, और अपने भाव को भी आपको देखना है कि अंदर से आ रहा हो दान देना। ऐसा ना आ रहा हो कि दूसरों को देखने की वजह से दान दे दिया, ये वीडियो देख ली तो दान दे दिया। शुरुआत आप प्रैक्टिस की तरह कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अंदर से भी अपने सुन लेना कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है, किस प्रकार की फीलिंग आ रही है, उसको भी इग्नोर नहीं करना। वो भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, अब उसको दें कि नहीं दें। अगर उस समय आपके अंदर क्या गट फीलिंग क्या हो रही है, उसी को थोड़ा फॉलो कर लेना, क्योंकि वो सही होती है। उस समय जब अगर अंदर दया भाव आ रहा है, तो उस दया भाव के हिसाब से उसको भोजन करा दो, कोई और चीज़ कर दो। बहुत ज़्यादा लॉजिक हम कई बार लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार हम अपनी फैमिली को कहीं ऐसे ऊट-पटांग चीज़ें खिलाने लेके जाएँगे, ऐसी फ़िल्में दिखाने लेके चले जाएँगे, ऐसे पैसा बर्बाद करना शुरू कर देंगे। वहाँ तो हम 1 सेकंड भी नहीं सोचते। लेकिन जब दान की बात आती है, तो हम पूरे शास्त्र खोल लेते हैं कि हाँ, ये बताया हुआ है, इतने प्रकार का बताया है, इससे क्या होगा? क्योंकि यहाँ बात देने की है। यहाँ पे बात आपको एकदम सीधा बेनिफिट नहीं लग रहा है। और जब देना हो, तो आपको शराब पीनी हो, तो तुरंत जाके आप 1 मिनट में हज़ारों-हज़ारों रुपए की बॉटल्स आप खरीद के लेके आ जाते हो।
तो वहाँ पर आप चिंतन नहीं करते हो। तो थोड़ा-सा अपने हृदय का भी, क्योंकि दान जो है वो आपके इमोशनल सेंटर को भी एक्टिवेट करता है, तो अपने हृदय को भी महसूस कर लेना कि अंदर अंदर भी क्या फीलिंग चल रही है। तो बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, उस समय बस पैसा ना दे के भोजन तो करा ही सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो। तो उससे कुछ होना जाना नहीं, और पूरे पाप को, पूरे अधर्म को मिटाने का ज़िम्मा भी एकदम से आपको नहीं लेना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि गलत लोग, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर गलत चीज़ें, वो ख़ासकर संस्थाओं के मामले में होता है, वो गलत संस्थाएँ गलत काम प्रमोट कर रही हैं, गलत लोग हैं, तो वहाँ पर जाके करें। इंडिविजुअल कोई दिख रहा है तो उसको भोजन करा दिया और इस टाइप से हेल्प कर सकते हो। कोई बच्चे हैं तो उनको शिक्षा करा दो, शिक्षा दे दो। कोई नशे का आदी है तो उनको कुछ ऐसे डी एडिक्शन सेंटर वगैरह में डाल के उनको हेल्प कर सकते हो। किसी को अगर कोई बेरोज़गार है तो उसको कोई रोज़गार सिखा सकते हो। सबसे अच्छा तो ये है। किसी को रोज़गार सिखा सकते हो, किसी को काम दिलवा सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं हो रही, आजकल वैसे भी लोग भी घूम रहे हैं जिनको काम भी नहीं करना है, रोज़गार भी नहीं, उनको भोजन करा दो। तो इस प्रकार से करो। तो बाकी तो ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि इंसान के पास तो हाथ-पैर हैं, मुँह से बोलने के लिए ज़ुबान दी हुई है भगवान ने, वो कुछ करके खा सकता है, कुछ माँग सकता है, अपनी बात बता सकता है। तो ज़्यादातर हो सके, तो अगर आपको इस टाइप से कुछ हेल्प करनी है, तो पशु-पक्षियों की हेल्प करो, अपने जीव-जंतुओं की हेल्प करो। जो भी जानवर हैं, मान लो गाय हैं, गाय का हम दूध पीते हैं, उसके बाद उनकी केयर नहीं हो पाती, वो सड़कों पर घूमती है, उनकी हेल्प आप कर दो। मतलब लावारिस पशु-पक्षियों की हेल्प आप कर दो। उसके अलावा प्रकृति की मदद कर दो, पेड़-पौधे लगवा दो। ये तो, इसमें तो कुछ गलत नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। अनाथ बच्चों का कुछ ऐसा है, माँ-बाप नहीं है, उनकी शिक्षा का कुछ वो आप अ, उसमें हेल्प कर दो जितना आपसे हो पाए। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, और थोड़ा विवेक का तो उपयोग करना ही है। और जब देने का भाव आता है तो दे दो, कोई बात नहीं। इतना कुछ आप बहुत बड़ा कोई अमाउंट आप दे रहे हो तब आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे-मोटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ इसलिए, जब मान लो आपके अंदर करुणा भाव जाग रहा है, उसको एक्सप्रेस करना है आपने। मतलब उसको आपके अंदर से आ रहा है, और उस समय बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे तो फिर पात्र-कुपात्र और वो सब चीज़ जो है, वो कहीं न कहीं कोई उपयुक्त व्यक्ति मिलेगा ही नहीं आपको। आपको लगेगा कि ये भी कुछ गलत हो गया, इसको कभी कर ही नहीं पाएँगे। तो थोड़ा-सा उसको एक्सप्रेस करने का अपना एक उस समय जो भी आपसे हो पड़े, थोड़ा-सा ही सही बेशक कर दो। वो देने की आदत जो है वो सही रहती है। और डोनेशन, आप अभी आज किसी ने अपना अनुभव शेयर किया था, किसी ने अनुभव शेयर किया था कि जब-जब मैंने दिया है, तब-तब मेरे पास और ज़्यादा आया है। और ये सीक्रेट हमारे ऋषि-मुनियों को पता था, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन आम आदमी जो लॉजिकल माइंड है, उसको नहीं समझ में आता ये सीक्रेट। कभी भी देने से कमी नहीं आएगी। हाँ, सही व्यक्तियों को सही जगह पर आप दें, इस चीज़ की का ज़रूर ध्यान रखें। और अपनी इंटेंशन भी, जब दे रहे हैं तो खुद को भी एक बार चेक कर लो कि मैं क्यों दे रहा हूँ? मेरा देना क्या है? मेरा देना एक निष्पक्ष करुणावश है। मेरे अंदर से आ रहा है तो मैंने दे दिया, कोई फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, या फिर मैं लोगों को दिखाने के लिए दे रहा हूँ, या दिखावा, या उससे कुछ मेरे को नेम फेम प्राप्त करना है, या 4 लोग देख रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ। वो एक चुपके से अपने, जब दे रहे हो तो चुपके से अपने अंदर ये इंटेंशन चेक कर लो। या मुझे लग रहा है कि कोई मेरा भला हो जाए तो मैं दे दूँ, या फिर मैं अभी इस व्यक्ति की अभी मैं हेल्प कर देता हूँ, बाद में इसको इसी बात को लेके ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, या मेरी बात मानना शुरू हो जाए। बहुत लोग देते हैं ऐसा, हेल्प करते हैं। फ़िल्मों में देखा होगा आपने कि एक, मान लो कोई एक टफ सिचुएशन में कोई फँसा हुआ है, तो जो बड़े गैंगस्टर हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको हेल्प कर देते हैं। और आज के दिन भी बड़े-बड़े जो गैंग बने हुए हैं, इसी प्रकार बने हुए हैं। वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति फँसा हुआ है, उसको हेल्प कर देते हैं वहाँ पर। और वो हेल्प करने के बाद उसको अपने एक एक टाइप से अपने
चंगुल में फंसा लेना है वो, तो वो एक तामसिक टाइप की हेल्प है वो। एक टफ टाइम में हेल्प कर देंगे, उसके बाद उसको गुलामी करनी पड़ेगी, फिर मना नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें, इसी से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, देने की तो बात ठीक है, लेते टाइम भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। देना तो ठीक है, आपने दे दिया, वो देना तो दान से रिलेटेड है, लेकिन लेने की बात भी आप थोड़ा चिंतन मनन करें कि जिस व्यक्ति से आप ले रहे हैं, ये भी दान से रिलेटेड है, तो इसी वीडियो में मैं जोड़ता हूँ इसको। ये जिस व्यक्ति से भी आप ले रहे हैं, धन ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, या जो भी आप ले रहे हैं, खासकर अगर मान लो आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसके बदले जो मिल रहा है वो तो ठीक है, आपने तो अपनी मेहनत की है और उसके बदले आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन खासकर किसी से हेल्प और सहयोग ले रहे हैं, तो उस समय आपको विशेष पात्र कुपात्र का चिंतन करना है। अगर मान लो सही जगह सही व्यक्ति से आपने धन या जो भी हेल्प ले ली, आपने सही व्यक्ति से ली तो ठीक है, नहीं ली, अगर गलत व्यक्ति से हेल्प ली तो आप फंस सकते हो। वो कार्मिक रूप से भी फंस सकते हो, और मान लो उस व्यक्ति का वो हेल्प करना वो आपको उसमें आप विक्टिम जोन में आ सकते हो। मतलब आप हो सकता है उस समय की गई हेल्प बाद में आपको किसी और रूप में, बड़े रूप में वो मांग ले, फिर आप मना नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैंने एक व्यक्ति से सीखी थी, हमारी रिश्तेदारी में थे वो। तो उन उनको किसी ने चाय के लिए पूछा, तो उन्होंने चाय के लिए मना किया, क्योंकि वो अपना जो भी काम कर रहे थे इंश्योरेंस वगैरह का, वो कर रहे थे उस समय पर, मतलब ड्यूटी पे थे। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि अगर मैं ये तुम्हारी चाय पीऊँगा, तो इसके बदले मुझे पता नहीं कितने हज़ारों के, लाखों के साइन करवा लोगे तुम। तो मुझे इस बात में इफ़ेक्ट भी लगा कि जब हम किसी का सहयोग ले रहे हैं, किसी से पार्टी ले रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं, और लगता है कि बस फ्री में मिल रहा है, ठीक है ये दे रहा है, ये इतना भी फ्री में नहीं है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, बहुत कम चांस है कि वो फ्री में होगा। खासकर फ्री वाली चीज़ें कभी फ्री में नहीं होती। वो बड़े बड़े उसके बदले चुकाने पड़ते हैं बाद में। खासकर फ्री वाली सारी स्कीमें स्कैम ही होती, ज़्यादातर स्कैम होती। कोई फ्री में मेडिटेशन करा रहा है मान लो, तो आपको थोड़ा चिंतन करना है कि ये व्यक्ति फ्री में क्यों करा रहा है। और रेगुलर रूटीन में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो फ्री में सर्विस देती है कि फ्री में मेडिटेशन सीख लो। ये बड़ी खतरनाक बात है। कोई एक संस्था है मान लो, और वो कह रही है फ्री में मेडिटेशन कर लो, फ्री में, और सुविधाएं भी दे रही है, और बहुत सारी तो खिला पिला भी रहे हैं। ऐसे करके धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। और मेडिटेशन और डीप टीचिंग ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका माइंड वॉश हो जाता है। आप इस चीज़ को, मतलब कोई बताता भी नहीं है, और ये पता नहीं, लोगों को पता नहीं है, शायद वो सब अपना अपना देखते हैं और उनको जो सही लगता है वो बोलते रहते हैं। लेकिन मैंने हर एंगल से हर चीज़ को देखा है, समझा है, सारी संस्थाओं को भी समझा है। तो जब आप आँख बंद करके किसी के इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, तो समझिए आप खुद को प्रोग्राम करने का वो दे रहे हैं, सामने वाले को एक्सेस दे रहे हैं। जब आप किसी को गुरुजी बोल के उनके चरणों में बैठ के, बेशक आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आप आंखें बंद करके बैठ गए, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस व्यक्ति का ध्यान करो, इस चीज़ का ध्यान करो, ये करो, कुछ बोल रहे हैं, तो समझो वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपकी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि सामने वाला व्यक्ति न्यूट्रल है, उसकी इंटेंशन क्या है, आपको कन्वर्ट तो नहीं करना चाहता, वो कहीं बदलना तो नहीं चाहता, कहीं आपसे खुद से जोड़ना तो नहीं चाहता कि आप उस संस्था से जुड़ जाओ और फिर पूरा जीवन मांग लेते। मैंने देखा ऐसी कई संस्थाओं में, फ्री में होती है सारी चीज़ें, लेकिन वो करते 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 आप इतना उसमें आ जाते हो, फिर लोग ऐसे बोलते कि पूरा जीवन दे दिया उनको। ये प्रोग्रामिंग है, ये माइंड प्रोग्रामिंग है, ये ज़्यादा सही चीज़ नहीं है। अपनी फ्री विल से आप करो उसी उद्देश्य के लिए। अगर आपको मान लो मुझे योग करना, बताना, समझाना, ये सब
अच्छा लग रहा है, तो मेरा समझो जीवन ही दे दिया मैंने। लेकिन किसी एक संस्था को, एक व्यक्ति को ये जब चीज़ें होती हैं तो बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पर चलती है। तो ऐसे ही जब फ्री वाली चीज़ें हैं, कोई दान है, सहयोग है, ये सब चीज़ें चलती हैं, तो उसमें भी सावधान रहना। हो सकता है वहाँ पर किसी और बड़ी कीमत को चुकाना पड़े। तो यही है बस दान के विषय में पात्र कुपात्र का थोड़ा ध्यान रखना है। और फिर भी कुछ ना समझ में आए तो अपने अंदर का जो भाव है उसको ही फ़ॉलो करो। बाकी तो अगला आपका अभी आपको दया आ रही है किसी पर, अब उसके बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। तो उस समय उसको कपड़े देने हैं, भोजन देना है, जो सहयोग देना है, उसको थोड़ा बहुत जो भी हेल्प कर सकते हो कर दो। इतना ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सहज और स्वाभाविक अपना स्वभाव बना लो। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने लगे तो क्या होगा, आपका माइंड उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, फिर आप करोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं। मेरी लाइफ में भी मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इतना ही लॉजिक लगाता था पहले। मतलब हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस होता है, किसी से सीखता है। हम हर चीज़, जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं, खुद की कुछ भी नहीं है, हमने कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से सीखा है। तो एक समय ऐसा था मैं किसी को कोई भी चीज़ नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था मान लो कोई जैसे मान लो कहीं से मार्केट से जा रहे हैं तो कोई भीख माँग रहा है, तो किसी ने बता दिया था कि शराब भी, ये सारे ज़्यादातर नशे करने के लिए पैसे माँगते हैं, तो वो भी नहीं देता था। फिर ये छोटे-छोटे ये घूमते हैं स जो शनिदेव, ये भी घूमते थे। फिर पता चला ये भी सब अंधविश्वास है और ये चीज़ वैसी टीचिंग जब मैं सीख रहा था, तो वो भी नहीं दिया। फिर ऐसे करते मेरा मन था देने का कि किसी की मैं कोई हेल्प कर दूँ, लेकिन कोई पात्र ही नहीं मिल रहा था मेरे को। सब में कमियाँ ही नज़र आई जा रही थी। फिर मेरे ही एक रिलेटिव ने, मतलब मेरे मामा जी ने, वो उन्होंने पता नहीं कई कई साल पहले की बात, उन्होंने बहुत सहज तरीके से कोई बात बताई, बहुत सहज तरीके से। तो उसके बाद मैंने उन चीज़ों उनको देना शुरू कर दिया। मतलब सामने वाला पात्र नहीं मिल रहा है और आप दे नहीं रहे हो, तो समझो उसमें आपका भी नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पर आप किसी और फ़ॉर्म में दे दो, कुछ कम दे दो या कुछ इस टाइप से दे दो। उसको इसलिए दान देना बंद मत करो कि कोई पात्र नहीं मिल रहा है। ये जो बहुत उच्च स्तर की प्रैक्टिस है ये। अगर पात्र ढूँढने लगे तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो फिर मैंने छोटे-छोटे सिक्कों से प्रैक्टिस करनी शुरू की। और जब मैंने दिया तब उस टाइम में शायद स्कूल टाइम में था, तो उन्होंने बताई थी और उन्होंने कुछ मिस्टिकल सी चीज़ें बताई थी और वो चीज़ें मुझे महसूस भी हुई थी कि हाँ, सच में जब ये चीज़ होती है तो मैंने रिलेट की थी, ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व की थी कि ये जब चीज़ होती है, जब मैं ये किसी को देता हूँ, तो ये चीज़ मेरे अंदर घटना घटती है और लाइफ़ में इस टाइप का इफ़ेक्ट भी आता है। तो ये जब आपसे कोई, मतलब मेरा मानना ये है, जब मेरे से कोई कुछ माँगने के लिए आता है या कुछ हेल्प माँगता है, तो उसको मैं ये नहीं सोचता कि इसको ज़रूरत है, मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये कोई, मतलब मेरे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी आई है। बाकी आँखें तो खुली रखनी है, ऐसा तो नहीं कि किसी गलत को सपोर्ट कर दो, लेकिन फिर भी बहुत ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेज़ में आप ठीक ही दान दोगे, ठीक ही हेल्प करोगे। सबसे अच्छा है शिक्षा का दान दे दो, समझ का ज्ञान। अब जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा अपना दान देने का तरीका है, इसका क्या गलत उपयोग होगा? कुछ नहीं। ये सही व्यक्ति तक ही जाएगी और सही बात बताई जाएगी। अब मान लो मेरी वजह से अगर किसी कोई हेल्प करना शुरू कर दे, किसी का कोई हो गया, तो वो उसका कुछ अंश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका बेनिफिट मेरे ऊपर भी आएगा, योग के ऊपर आएगा, मेडिटेशन के ऊपर आएगा और धीरे-धीरे सब वो एक ऐसा फल है जो सबके अंदर बँटेगा। तो इस प्रकार से अब मैं बहुत ज़्यादा सोचूँ कि इस वीडियो मैं, मतलब मेरे दिमाग में भी ये विचार आते हैं कि कोई बात बताऊँगा मैं। अब जैसे मैंने संस्थाओं वाली बात बताई, अब बहुत लोगों को ये ठीक नहीं लगेगी। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ थोड़ा-सा ठीक फ़ॉर्म में ही बताऊँ, उसको क्रिटिसिज़्म की फ़ॉर्म में ना बताऊँ। क्रिटिसिज़्म की फ़ॉर्म में मैं बताना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, फिर माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करके अपने हृदय से जो आ रहा है उस समय आप जैसा ठीक लगे अपनी बुद्धि से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम लेने बैठोगे तो वो भी गलत है। हम जब भगवान हमें दे रहा है तो वो कहाँ पात्र को मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे मामले में तो कोई पात्र को पात्र का किसी ने मान लो परमात्मा ने दिया तो विचार नहीं किया। वो तो दे देता है, वो तो प्रकृति तो दे देती है, वृक्ष तो दे देते हैं, हवा, सूर्य, चंद्रमा सब सबको सबको देते हैं। तो थोड़ा वैसा ही कोशिश करो, सहज और सरल रखो इसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हो तो उसको थोड़ा चिंतन मनन करके आप करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई विचार है, कोई चीज़ छूट जाए तो उसको इसी प्रकार से पूछेंगे तो बाकियों को भी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।